नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। जमालपुरा की तिरपाल फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बीजेपी एससी मोर्चा का हुआ सम्मेलन, टिकट के लिए दावेदारों ने दिखाई ताकत। राजेंद्र नायक ने रैली निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन। सांडवा में फर्जी गौशाला पर कलेक्टर के आदेश से कार्रवाई। पर्यावरण कार्यकर्ता जुगल प्रजापति ने व्हाट्सएप पर की थी फर्जी गौशाला की शिकायत। सुजानगढ़ के जमालपुरा में बिलाल कॉलोनी वार्ड नंबर 10 में रविवार को एक तिरपाल फैक्ट्री में आग लग गई। आग से लाखों तिरपाल जलकर राख हो गए। तिरपाल गोदाम के प्रोपराइटर रियाज खिची ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे गोदाम बंद था, मजदूर नहीं थे, तभी शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जो देखते देखते पूरे गोदाम में फैल गई। आसपास के लोगों को पता चलने पर सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। कुछ ही देर में सुजानगढ़ और लाडनू से 2 दमकल आग बुझाने के लिए पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाडनू तहसीलदार, लाडनू पुलिस और सुजानगढ़ टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पता चला है कि रियाज ने बैंक से लोन लेकर कुछ ही समय पहले यह गोदाम बनवाया था। भाजपा एससी मोर्चा का कार्यकर्ता सम्मेलन तेरापंथ भवन में आयोजित हुआ। सम्मेलन को एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में दलितों पर बहुत अत्याचार हुए हैं। दलित और समाज के सभी वर्ग चारों विधानसभा चुनाव हराकर जनता कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। टिकट में देरी के सवाल पर मेघवाल ने कहा कि भाजपा में लोकतंत्र है, इसलिए जमीनी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा। कांग्रेस में एक ही परिवार के लोगों को टिकट दिए जाने की परंपरा है। सम्मेलन को किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष राम स्वरूप, जिला प्रमुख वंदना आर्य, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, इंजीनियर बीएल भाटी, बिदासर प्रधान संतोष मेघवाल, सुजानगढ़ प्रधान मनभरी देवी, रामगोपाल सुथार, वासु चावला, राजेंद्र नायक, सीताराम लुगरिया, भगवान स्वरूप गरुड़ा ने आदि ने संबोधित किया। सम्मेलन में टिकट के दावेदारों ने अपने साथ कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन किया। रिटायर्ड आईएएस राजेंद्र नायक ने स्टेशन रोड से तेरापंथ भवन तक सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकाली। तेरापंथ भवन पहुंचकर लोगों ने नायक के समर्थन में जोरदार नारेबाजी भी की।
कार्यकर्ता बंधु मेरे सामने बैठे हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़े युद्ध को जीतने में सक्षम है और इस हरावत दस्ते के बलबूते पर अग्रपंक्ति में बैठे हुए मेरे सभी कार्यकर्ता बंधु और नेतागण आपसे ये आशा और विश्वास जताते हैं कि आने वाली 17 तारीख को किसी व्यक्ति का ध्यान न करते हुए केवल पर यहाँ पधारे, इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अग्रपंक्ति के नेताओं की बड़ी लंबी कतार लगी हुई है, वो सारी बातें आपको बताएंगे। मैं तो केवल आपको 2 शब्द एक कवि की कहूंगा और उसके बाद मेरा स्थान चरितार्थ करेंगे इस हरावत के यही कार्यकर्ता। इसी अपेक्षा के साथ जय भारत, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैंने कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया है, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी ने मुझे कहा कि इतने सारे नायक लेके आना है, लेकिन नायक के अलावा सब लोग मिक्स मेरे साथ में आए हैं। और अगर मुझे पार्टी कहती 2000 लेके आने हैं, मैं 2000 लाता। पार्टी कहती 5000 लेके आना है, मैं 5000 लेके आता। पार्टी कहती 30,000 लेके आना, मैं 30,000 लेके आया। मैं तो पार्टी का जो आदेश दिया है उसको पालना करी है। निश्चित रूप से आज का जो सम्मेलन हुआ है, अब तक जितने भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन हुए हैं, चुनाव घोषणा के बाद ये एससी मोर्चे का सम्मेलन था और एससी की रिजर्व सीट पे जितना उत्साह अनुसूचित जाति के लोगों में आज देखने को मिला, निश्चित रूप से ये एक आभास करा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ पे निश्चित रूप से होगी। नहीं, ताकत का तो देखो ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग आए, शहरी क्षेत्र से भी लोग आए और सब जगह से आए, और हर जो कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, अपना दायित्व जो और अपना प्रतिनिधित्व रखने की कोशिश कर रहा है, वो अपने अपने समर्थकों को लेके, अपने जो उसके साथ जो काम कर रहे हैं वर्कर्स को लेके, उनको लेके आए हैं। लेकिन पूरे जो सभा का जो पंडाल था उसमें निश्चित रूप से सब एक साथ हैं, सबने हाथ खड़े करके ये तय किया कि भारतीय जनता पार्टी के जिस भी कार्यकर्ता को टिकट पार्टी देगी उसके साथ सारा का सारा समुदाय साथ में है। निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत है। विधानसभा उपचुनाव के लिए सुल्तानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आज हमारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एससी वर्ग का एक सम्मेलन हमने रखा था। भारी संख्या में हमारे समाज के लोग इस सम्मेलन में पधारे हैं। बहुत जोश है, उत्साह है और आज के सम्मेलन से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर इस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा सुल्तानगढ़ से भारी मतों से विजयी होगी। लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड सेंटर में ब्लड कंपोनेंट लैब यूनिट का उद्घाटन हुआ। समारोह में सीएमएचओ मनोज शर्मा, मंजू जजोदिया, मनोज मेघवाल, अजय चौधरी, पूसाराम गोदारा, सविता राठी, खेमाराम मेघवाल, नीलूफर गौरी, भंवरलाल पुजारी मौजूद रहे। सेंटर के निरंजन सोनी, पवन तोदी, सुभाष बेदी, डॉक्टर सरोज छाबड़ा, डॉक्टर सत्यनारायण जांगीर ने अतिथियों का स्वागत किया और ब्लड सेंटर की गतिविधियों के बारे में बताया। समारोह में बड़ी संख्या में डॉक्टर, व्यापारी और समाज सेवी मौजूद रहे। यह क्षेत्र का पहला ब्लड कंपोनेंट लैब यूनिट है, जिसके लगने के बाद ब्लड को फिल्टर कर अलग अलग कंपोनेंट निकाले जा सकते हैं। अब प्लाज्मा, WBC, RBC जरूरत के अनुसार अलग अलग बीमारियों के रोगियों को दिए जा सकते हैं। तो अपने आप इसलिए वक्त के साथ सभी होते हैं। सांडवा गांव में वर्षों से चल रही फर्जी गौशाला एवं गो चिकित्सा केंद्र श्री राधे कृष्ण गौ सेवा समिति पर जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने छुट्टी के दिन भी कार्रवाई कर यह साबित कर दिया कि जिम्मेदार प्रशासन हो तो व्यवस्थाओं में सुधार किया जा सकता है। गौरतलब है कि कातर निवासी मूलचंद नाई सांडवा गांव में फर्जी गौशाला का संचालन करता था। इस बारे में पर्यावरण कार्यकर्ता जुगल प्रजापति ने स्थानीय पंचायत प्रशासन को अवगत कराते हुए 6 महीने पहले सरपंच संजय कुमार मेघवाल, उप सरपंच शिवशंकर पारिक, महेश तिवारी, नरपत गोदारा, गोविंद नाई, संदीप गोदारा आदि को बुलाकर सोनियासर निवासी राजूनाथ सिद्ध द्वारा भेजी गाय को वार्ड नंबर 1 में तड़पती हुई हालत में दिखाया था। फिर युवाओं द्वारा विरोध होने पर स्थानीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों द्वारा गौशाला संचालक मूलचंद नाई को फर्जी गौशाला बंद करने के लिए कहा। गौशाला संचालक ने 15 दिन का समय मांगा,
लेकिन फर्जी गौशाला बंद नहीं हुई। 6 महीने पहले प्रजापति ने जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा को पूरी घटना की जानकारी का व्हाट्सएप पर संदेश भेजा। कलेक्टर ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेशित कर जांच करने के लिए भेजा। सांडवा की फर्जी गौशाला में जांच टीम पहुंची और गोवंश को मुक्त करवाया। गायों को तुरंत ही सांडवा, बिदासर, छापर की अनुदानित गौशाला में शिफ्ट करवा दिया गया। जांच टीम में तहसीलदार अमीलाल यादव, डॉक्टर गोविंद कारकवाल, अनिल चौधरी मौजूद रहे। इस दौरान सांडवा के उप सरपंच शिवशंकर पारिक सहित कई लोग पहुंचे। गौशाला संचालक मूलचंद नाई द्वारा लिखित में माफी मांगी गई है। एक तरीको नहीं है, 4-5 बार लिया। तो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। चलो आप बातें बंद करो और काम नाम कैसा नाम जाति निवासी मोबाइल नंबर। हमारे गांव सांडवा में श्री मूलचंद जी नाई कातर निवासी द्वारा श्री राधे गौशाला नाम से एक फर्जी गौशाला का संचालन किया जा रहा था और इसकी सूचना मेरे को काफ़ी बार कई युवाओं ने दी सांडवा में कि ये गायों को बाहर से ला के छोड़ देते हैं ये, और इनका यह था कि ये गांव के जो नज़दीक गांव है वहाँ जाते हैं, बोला आपकी कोई गाय बीमार है या कोई घायल हो रखी है तो इनको चंदा करके दे देते 2100-2151 रुपये ये लेकर आ जाते और 1-2 दिन अपनी इस फर्जी गौशाला में रखते और फिर बेचारों को मरने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ देते। और हमने ग्राम पंचायत सांडवा से शिकायत की थी। ग्राम पंचायत सांडवा के उप सरपंच साहब, सरपंच साहब और अन्य लोक सेवकों ने शिकायत पर ध्यान देते हुए इनको फैसला किया कि 15 दिन में गौशाला बंद हो जानी चाहिए। फिर गौशाला बंद हुई नहीं। जब गौशाला बंद नहीं हुई तो लिखित में उन्होंने दे दिया। इस बात को लगभग 6 महीने हो गए। मैं रोज़ लोक सेवकों से, सरपंच साहब से और अन्य नेताओं से निवेदन करता, मैंने कहा इस गौशाला फर्जी गौशाला को बंद करो। फिर ये गौशाला बंद हुई। फिर मैंने आज सुबह जिला कलेक्टर साहब को एक मैसेज किया और जिला कलेक्टर साहब ने इस पर तुरंत निर्णय लेते हुए तहसीलदार साहब और डॉक्टर साहब की जांच टीम बनाकर भेजी और गोवंश को मुक्त करवाया। मैं और पूरे सांडवा के भारतीय संस्कृति एवं मंच जिला कलेक्टर चूरू को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मूक पशुओं की सुरक्षा की, उनकी जान की सुरक्षा की। जय हिंद, जय भारत, जय पर्यावरण। सरदार शहर में यातायात पुलिस का अभियान लगातार जारी है। कच्चा बस स्टैंड पर शनिवार को यातायात पुलिस ने बस चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटे। महिला एएसआई यातायात प्रभारी संतोष चौधरी ने बताया कि बस चालक सवारियां बैठाने के प्रयास में बस को बीच सड़क पर खड़ा कर देते हैं, जिसके चलते यातायात बाधित हो जाता है। काफी बार बस चालकों से समझाइश की जा चुकी है, लेकिन बस चालक नहीं मान रहे हैं। ऐसे में शनिवार को कार्रवाई करते हुए 6 बस चालकों के चालान काटे गए। वहीं एक बस को सीज कर पुलिस थाने लाया गया। संतोष चौधरी ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अब सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अलग अलग 3 टीमें बनाकर यातायात व्यवस्था को बाधित करने वाले और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर चालान काटे जाएंगे। बात करेंगे आप सबसे, ठीक है? नहीं उठाएंगे, रिश्ता चालान हो जाएगा। ईओ साहब व सीआई साहब के निर्देश अनुसार और ट्रैफिक के
स्टाफ के द्वारा जो बसें अवैध चल रही है उनके कागजात चेक किए गए और जो बसें रोड पे रोक देते बीच में यातायात अवरोध हो जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। सभी के कागजात चेक किए गए और यातायात नियमों के बारे में समझाइश भी की गई। उनको समझाइश भी की जा रही है और उनके खिलाफ जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिनके पास कागजात नहीं है, लाइसेंस नहीं है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। रोंग साइड में जो चलाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। चूरू रेलवे स्टेशन पर केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशानुसार सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा के नेतृत्व में बांद्रा से जम्मूतवी ट्रेन से आए 55 लोगों की सैंपलिंग लेकर मेडिकल कॉलेज में सैंपल के लिए भेजा गया। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि महाराष्ट्र में कोरोना महामारी में हजारों की संख्या में रोजाना मरीज आ रहे हैं। इसी को देखते हुए रविवार को सुबह 10 बजे के आसपास बांद्रा से जम्मूतवी से आई ट्रेन में महाराष्ट्र से आए लोगों की सैंपलिंग की गई। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि आने जाने वाले लोगों को मास्क लगाने की समझाइश की गई। इस दौरान डॉक्टर भालेंदु, एनसीडी प्रेम कुमार शर्मा, एएनएम निर्मला लक्ष्मी, एलटी राजेश गोदारा, राजेश सिंहवार, ईटीआई रणवीर सिंह, एलटी राम सिंह, किशन गोस्वामी और एलटी देवेंद्र सिंह आदि ने सैंपलिंग करवाने में सहयोग प्रदान किया। अभी जो बांद्रा से ट्रेन आई है जम्मू के लिए उसमें जो भी मुसाफिर आए हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना की जो महाराष्ट्र में है वो सेकेंड वेव काफ़ी भारी मात्रा में पेशेंट्स आ रहे हैं, उसके चलते हम रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं और लगभग 50 से 60 लोगों के रैंडम सैंपल करेंगे। आगे और जिस तरह की सतर्कता अपने को रखनी है उस तरह की सतर्कता हम हर जगह रखेंगे। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।